हाय गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। बहुत ही वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या 12th हो या कोई भी एग्ज़ाम। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है लगभग, जैसे CGL हुआ, UPSC हुआ, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और ऐसा टॉपिक मैं लाया हूँ तो वाकई में VVI टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। टॉपिक VVI टॉपिक जो सभी लोग को बेनिफिट पहुंचाने वाली है। वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। सोचा पहले आप लोग को जान लो कि कैसे है। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। क्या है ये? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन का तो नाम सुने ही होंगे सभी लोग, लेकिन इसमें क्या होता है, एक चीज टैग ऐड हो जाता है। क्वेश्चन में टैग ऐड हो जाता है। कहीं ना कहीं टैग ऐड हुआ तो उससे बेनिफिट ये होगी कि क्वेश्चन में जोरदार होने वाला है, आई मीन अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मली कम से कम तो टेंस का नॉलेज होना ही चाहिए, जो कि मैं भी पूरे टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट वाइज मैं करवा दिया था क्वेश्चन टैग। ठीक है, टेंस के लिए पूरा टॉपिक समाप्त हुआ था और उसी टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन टैग भी समाप्त करने वाला हूँ। तो सभी लोग देखेंगे, आज मेरा फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास ऑफ क्वेश्चन टैग। फर्स्ट क्लास ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का हमारा पहला क्लास है। ठीक है, तो ये होता क्या है नियम। वैसे मैं डिफिनेशन ना लिखा हूँ फिर भी चलेगा, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें मैं डिफिनेशन ना दूँ, क्योंकि डिफिनेशन रहेगा आपके पास तो कभी भी आप उसको देख सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए मैं सभी चीज़ में डिफिनेशन देना बेटर समझता हूँ और बेस्ट बेटर होता भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग के लिए होता है, सबसे पहले कि बता दूँ ये कि इसके लिए आपको सबसे पहले टेंस का नॉलेज होना चाहिए। टेंस के बाद ही क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन टैग है ना, जैसे वॉइस नरेशन जो होता है इसके अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ आपकी ये नॉलेज रहेगी तो वहाँ पे बेनिफिट होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात होता है क्वेश्चन टैग का क्या, कि क्वेश्चन टैग में ना क्वेश्चन को शॉर्ट किया जाता है। आई मीन बड़ा सा क्वेश्चन है उसको हम लोग शॉर्ट में जवाब देते हैं। और कैसे देते हैं वो बिल्कुल मैं भी बताने वाला हूँ, पूरा नियम के साथ बताऊंगा मैं कि किस तरह से होता है हमारा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं उदाहरण नहीं डिफिनेशन लूंगा। कहता है कि यदि मूल कथन एफर्मेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, यदि मूल कथन एफर्मेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और यदि मूल कथन निगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होता है। कहने का मतलब, अगर आपका क्वेश्चन नकारात्मक कहा जाए, नेगेटिव कहा जाए, तो उसमें क्या बनाना है आपको, एफर्मेटिव बनाना है। और यदि एफर्मेटिव क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव करना है। तो आई होप कि प्रॉब्लम ना होगी। देखिए, जैसे मैं डिफिनेशन दूंगा इसका क्वेश्चन टैग के लिए कि यदि मूल कथन एफर्मेटिव रहे, यदि मूल कथन एफर्मेटिव रहे, एफर्मेटिव का मतलब होता है क्या, सकारात्मक। आई मीन इसमें कोई भी नकारात्मक नेगेटिव नहीं होगा। यदि मूल कथन एफर्मेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इट्स वेरी सिंपल, नेगेटिव होगा। ठीक है, कहता है यदि मूल कथन एफर्मेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई मीन क्वेश्चन अगर सकारात्मक कहा जाए तो उसमें नकारात्मक में जवाब देना है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको सही बात को गलत के रूप में जवाब देना है, नकारात्मक के रूप में। अगर कोई सही थिंकिंग करता है तो आपको नेगेटिव थिंकिंग के रूप में देना है। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन एफर्मेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन को नेगेटिव बनाऊंगा, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा। और अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में दिया हुआ रहेगा तो उसको किस रूप में बनाएंगे, एफर्मेटिव के रूप में बनाएंगे। और यदि मूल कथन जो हमारा है
और यदि मूल कथन निगेटिव रहे, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन जो है नेगेटिव में रहेगा तो उसको किस रूप में बनाना है, एफर्मेटिव में बनाना है। इट्स वेरी सिंपल। डिफिनेशन अगर आपको समझ में आ जाएगी तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई तरह के प्रॉब्लम होगा। वैसे देखेंगे सभी लोग, यदि मूल कथन नेगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग, कौन, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होगा, एफर्मेटिव होगा, एफर्मेटिव होगा। शायद लिखावट में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, सब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन टैग जो हमारा है वो क्या होगा, एफर्मेटिव होगा। लिखावट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, दिख रहा है, गुड। यदि मूल कथन एफर्मेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में रहे तो आप उसको एफर्मेटिव बना दो, अगर क्वेश्चन एफर्मेटिव में रहे तो नेगेटिव बना दो। आई मीन जो हमारा सकारात्मक रहेगा उसको नकारात्मक बनाना। सकारात्मक नकारात्मक मैं यूँ बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है, एफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक होता है। वैसे आप लोग समझदार है, जानते होंगे, फिर भी जानना जरूरी है यहाँ भी, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा, जैसे कहता है आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ये क्या हो रहा है कि मैं आम खाता हूँ। आप बताना है, एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ पे क्वेश्चन टैग का नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल कि आई ईट अ, ठीक है, क्या है ये, आई ईट अ मैंगो है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन जो हमारा, देखिए जब तक आपको टेंस पर पकड़ नहीं होगा तो क्वेश्चन टैग, वॉइस नरेशन, ये सब कभी समझ में आने वाला है ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा वेस्ट होता है ये चीज सीखने के लिए आपको टेंस पे पकड़ होना चाहिए। अब ध्यान देना है, अगर टेंस पे पकड़ नहीं रहेगा तो क्या आपको पता चलेगा ये सेंटेंस जो हमारा है कौन सा टेंस का है। आई ईट अ मैंगो मैं लिख दिया, मुझे पता है कि इसका क्या बनेगा, जिसको टेंस के बारे में पता है उसको पता रहेगा क्या बनेगा। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा टेंस का है तो बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल संभव है ही नहीं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, आई ईट अ मैंगो जो है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं रफ के लिए दे रहा हूँ, वैसे आप लोग लिख लेंगे तो बेहतर ही होगा। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, ये उसी को फॉलो करता है। आई ईट अ मैंगो, अब यहाँ पर आई हमारा था, आई के साथ V1 का प्रयोग हुआ, ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। लेकिन बनेगा क्या, सबसे बड़ी बात आता है क्या है, बनेगा क्या। तो आप किसको फॉलो करो, मेरे साथ आप रूल को फॉलो करो। आप मुझे फॉलो करोगे तभी तो रूल समझोगे ना। तो जैसा कि मैं बताया कि यदि क्वेश्चन टैग हमारा, आई मीन मूल कथन जो हमारा एफर्मेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव करना है। अब देखना है ये हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है कि एफर्मेटिव है। तो ऑलरेडी देखने से पता चल रहा है कि इसमें नॉट का चेंज नहीं है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, राइट। एफर्मेटिव है कि नहीं, यहाँ पर कभी नेगेटिव सेंस आ रहा है क्या, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, कहाँ से नेगेटिव है, ऑलरेडी एफर्मेटिव है। तो क्या करना है इसको, आई ईट अ मैंगो। हाँ, सेंटेंस कौन है, सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर को जब हम लोग नेगेटिव के रूप में करते हैं तो वहाँ पर डू या डज का प्रयोग होता है। तो आई होप कि समझ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, डू। लेकिन इसमें डोंट का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कहता है अफर्मेटिव है तो नेगेटिव लगाना है। तो डोंट आई, आई चेंज नहीं होता है, आई किसी में भी चेंज नहीं होता है, आई का आई ही होता है। इसलिए आप लोग भी आई को चेंज नहीं करेंगे, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। हाँ, जिसको चेंजिंग करना है वो मैं खुद बताऊंगा, जो सब्जेक्ट को अगर चेंज करना है उस सब्जेक्ट के बारे में मैं खुद बताऊंगा। लेकिन इतना माइंड में सेट कर लेना है कि आई को आई में ही बदलने देना है, ठीक है। मैं को किसी चीज में नहीं बदला जा सकता, इसलिए आई ईट अ मैंगो क्या बना, डोंट आई। नो डाउट कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, मुझे भी कोई डाउट नहीं है और आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, आई में रह गया। ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट था उसे क्या किया, जब हम लोग नेगेटिव करते हैं उसमें डू या डज का प्रयोग होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आई वी दे दोज प्लूरल नेम के साथ डू लगता है और ही सी इट वन नेम के साथ डज लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाया, डोंट लगाया, डू लगाया। लेकिन इसमें क्या करना था, नेगेटिव लाना था ना, तो डोंट ऐसा नहीं लिखेंगे, डू नॉट मत लिखना। आप लोग डू नॉट नहीं लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन टैग में डू नॉट लिखोगे तो इसका क्वेश्चन ही
गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसे बनाने का नियम होता है डोंट डजंट के रूप में होता है। तो मैं यहाँ पर क्या किया, इस पर ध्यान नहीं देना है, डू नॉट पे डोंट पे ध्यान देना है, ठीक है। डू नॉट, नो, डोंट, नॉट, डोंट आई एस, ठीक है। तो डोंट आई होगा, ठीक है। इस तरह से मैं और उदाहरण लेना चाहूंगा, और भी सिंपल उदाहरण है। जैसे कहता है राम डिड नॉट प्ले, राम डिड नॉट प्ले, ये भी आ गया हमारा पास्ट टेंस में जा रहे हैं हम लोग। क्या है, राम डिड नॉट प्ले। तो अब ध्यान देना है कि इसमें नॉट आ गया। मैं दो तरह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि होना जरूरी है। जैसा कि मैं बताया, दो तरह से, एफर्मेटिव है तो नेगेटिव करना, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव करना। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि राम डिड नॉट प्ले, राम नहीं खेला, राम डिड नॉट प्ले। ये पास्ट टेंस का होता है और ऑलरेडी इसमें डिड का प्रयोग होता है। अगर डिड का प्रयोग नहीं होगा पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसमें V2 का प्रयोग करा जाता है। सिंपल पास्ट के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल SPT, सिंपल पास्ट टेंस से कैसे लिखोगे, SPT। SPT हमारा होता है, अगर हो तो S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई मीन सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ये नेगेटिव आता है तो V2 हट जाता है और वहाँ पे डिड का प्रयोग आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट प्ले। तो पता होगा आपको कि राम डिड नॉट और नॉट है, तो नेगेटिव को क्या करना है हमें, इंट्रोगेटिव का नहीं, एफर्मेटिव करना है। सभी अगर आपको नेगेटिव दिया हुआ रहा है तो एफर्मेटिव करना है। तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, अफर्मेटिव कैसे करोगे, तो इसको हटा देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। और अब यहाँ पर चेंजिंग होगा, जैसे ही सी इट वन नेम अगर रहे या कोई नाम दिया हुआ रहे, जैसे लड़का है, राम क्या है, लड़का है। अगर लड़का का कोई भी नाम आए तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, HE ही। अगर इसी तरह कोई नाम लड़की का आ जाए, सीता, गीता, रीता, जो भी, आई मीन एनी गर्ल्स, कोई भी लड़की का नाम अगर आता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सी करना है। जैसा कि यहाँ पे राम बॉयज था ना, तो बॉय जो है, एनी बॉय, कोई भी नाम हो, दुनिया का कोई भी नाम हो, अगर लड़का का नाम आता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, इसमें ही का प्रयोग करता है। जैसा कि मैं बनाया डिड ही। फिर से एक बार पूरा चीज़ को समझते हैं, आज मैं क्या दिया था। जैसा कि मैं आते ही बताया कि आज हमारा बहुत ही VVI टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम क्या था, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए टेंस का। टेंस में पकड़ नहीं है तो क्वेश्चन टैग में ही नहीं बल्कि वॉइस नरेशन एक्सेट्रा इससे आगे जितना भी चीज़ होगा आपको टेंस के लेवल पर ही होता है। इसलिए टेंस जो होता है हमारा इंग्लिश का मेन जड़ होता है, जो बेस कहते हो ना आप लोग, वही हमारा क्या होता है, टेंस होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट को, आप लोग में से किसी को दिक्कत होता होगा तो मेरा सभी क्लास देखने का कोशिश कीजिए। एक भी पॉइंट अगर टेंस में मिस्टेक होता है तो उससे भी बेहतर पढ़ाने का कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आप मेरा सभी क्लास देख लोगे तो कहीं से भी दिक्कत होने की कोई संभावना है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैं बताया कि अगर आपका क्वेश्चन एफर्मेटिव में रहेगा तो उसको नेगेटिव में बदल देना है, और नेगेटिव में रहेगा तो एफर्मेटिव में बदल देना है। जैसे मैं कि फर्स्ट उदाहरण लिया, इसका एग्जाम्पल था आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, राइट। तो इसमें क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन एफर्मेटिव का था, और सबसे बड़ी बात क्या था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। तो मैं इसे क्या किया, डोंट के साथ आई लगाया, क्योंकि आई का कोई चेंजिंग नहीं होता है, आई का नो चेंजिंग, राइट। नेक्स्ट हमारा है राम डिड नॉट प्ले, राम नहीं खेला। ये हमारा पास्ट टेंस का क्वेश्चन था, पास्ट टेंस का, जिसमें से हम लोग क्या किए थे, इसमें डिड नेगेटिव में था तो हमको क्या करना था, एफर्मेटिव करना था। डिड के साथ ही लगाया। मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे राम था, आपने यहाँ पर क्या लिख दिए, ही लिख दिए। तो आप सभी को समझना चाहिए कि अगर हमारा लड़का का कोई भी नाम अगर दे दिया जाता है ना, तो लड़का के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, और एनी गर्ल्स, कोई भी लड़की का नाम हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सी का प्रयोग करोगे। आई होप कि पूरा टॉपिक में किसी को दिक्कत ना हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अच्छे ढंग से बताओ, लेकिन आप लोग सभी लोग समझ जाओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 हमारा अभी समाप्त हो रही है, पार्ट 2 लेकर के मैं पार्ट बाय पार्ट लेकर के बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने आऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।